सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जीवन और जगत दिव्यता से युक्त हो, परस्परता से युक्त हो, हमारी संपूर्ण गतिविधियां हमारे स्वकर्म स्वधर्म वेदानुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो, ऋषि प्रोक्त हो, शास्त्रोक्त हो। हम कभी भी प्रतिकूल आचरण करने वाले ना बने, आत्म अनुकूल आचरण करने वाले बने और अपने वाणी व्यवहार को तो बहुत ही सुंदर ढंग से बोलने वाले बने। वाणी व्यवहार हमारा पवित्र हो, वाणी व्यवहार हमारा सदा युक्ति युक्त हो, सच्चरित्र हम बने, अपना और इस संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले बने। इस पावन भाव से अपने स्वभाव को अत्यंत महनीय बना लें। हमें जानी आचार्य माता पिता जो उपदेश देते हैं, जो संदेश देते हैं, उसको हम आत्मसात करने वाले बने और कभी भी हम वेद विरुद्ध आचरण ना करें। हम कभी भी किसी भी प्रकार से दुर्गुणों को अपनाने वाले ना बने, अपितु सद्गुणों को अपनाएं, सदा उन्नत जीवन जिए। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हम करेंगे, जिसमें उपदेश किया है एक श्रेष्ठ आचार्य के कर्तव्यों का। और आचार्य से हमको सुंदर जीवन जीने का जो ढंग मिलता है उसको हम आत्मसात करें। बहुत ही सुंदर बात कही है इस 40वें सूक्त के तीसरे मंत्र में। कहा कि प्रयतु ब्रह्मणस्पति ही प्रदेवे सुसूनृता अच्छा वीर्यम नर्यम पंक्ति राधसम देवा यज्ञम नयंतु नः। जो हमें ब्रह्मणस्पति जान का जो पति है आचार्य प्रत्यु प्रकर्षण प्राप्त हो। प्रकर्षण प्राप्ति यही है कि हम उसके अत्यंत प्रिय हों। बहुत ही सुंदर। मैं इस मंत्र को लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके सामने। ओम प्रयतु ब्रह्मणस्पति प्रयतु ब्रह्मणस्पति ब्रह्मणस्पति प्रादेवेतु
देवेतु सुनृता। अच्छा वीरम अच्छा वीरम नर्यम पंक्तिराधसम देवायज्ञम देवायज्ञम नयन्तुनः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्रादेवेतु सुनृता अच्छा वीर्यं नर्यं पंक्तिराधसं देवायज्ञं नयन्तु नः। हमें ब्रह्मणस्पति जो वास्तव में ज्ञान का स्वामी है, ज्ञान का जो पति है, जो आचार्य है, प्रेतु प्रकर्षेण प्राप्त हो, हमको अच्छी प्रकार से वो प्राप्त हो। अच्छी प्रकार से प्राप्त होने का तात्पर्य ये है कि हम उसका प्रिय आचरण करने वाले बने, और उसका जब प्रिय आचरण करेंगे तो वो हमको अतिशय प्रीति करने वाला होगा, अतिशय हमारा ध्यान रखने वाला होगा, और हमको सब पापों से बचाने वाला होगा। देवी जो दिव्य गुणों को जन्म देने वाली सुनृता, सुऊनम ऊन ऋत, दुखों का परिहार करने वाली शुभ और सत्यवाणी है। देखो, जीवन को यदि हमको अच्छे ढंग से जीना है तो हमारे वाणी में पवित्रता हो, सच्चाई हो, तो हम दुखों से बचेंगे। कभी कभी लोग बोलते नहीं, हम क्या बताएं, हम तो दुखी हो जाते हैं,
क्यों हम सत्यवाणी बोलते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं और फिर हमको भी दुख होता है। या हम अगर झूठ बोल देते तो हम बच जाते, हमने सही बोल दिया इसलिए हम फंस गए। ये जो है ये जो है आजकल झूठ का समय है, असत्य का समय है, अधर्म का समय है। हम ऐसा करते वैसा करते, और ऐसी जो बातें कभी मन में नहीं आनी चाहिए उसका भी हम कभी कभी मन में विचार करते हैं कि नहीं, वो अमुक व्यक्ति तो झूठ बोलता है, उसको बड़ा सम्मान मिलता है, उसकी वाणी में नियंत्रण नहीं है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसको लोग बहुत चाहते हैं, वो बहुत धनवान बन गया, बहुत जो है यश कीर्ति उसकी हो गई। हम भी उसके साथ पढ़ रहे थे, हम भी उसके साथ थे, लेकिन वो तो कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ। ये ऐसी जो हीन भावना है, ये कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांच को आँच नहीं है। आप यदि सत्य के पथ पर हैं और अगला व्यक्ति कोई आपका मित्र या कोई भी हो, वो असत्य के मार्ग पर बहुत बड़ा बन गया है व्यक्ति, तो ये याद रखना, वो कभी भी सुख शांति युक्त जीवन नहीं जी सकता है। भौतिक साधन संसाधन हो सकते हैं, भौतिक जीवन का जो उत्कर्ष है वो देख सकते हैं आप, लेकिन वो जो सच्चा सुख शांति का, आनंद का जो अनुभव है, वो उसको कभी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर सत्य का, धर्म का, न्याय का आचरण नहीं करता, वो कभी भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता, कभी उसको जीवन में अच्छा और सच्चा सुख नहीं मिलेगा। आप सत्य के राह पर चलिए, आज नहीं तो कल, देर है अंधेर नहीं है, होगा, लेकिन आपको उसको जीना पड़ेगा। तो दुख का परिहार करने वाली ये शुभ वाणी है, कल्याणी वेद वाणी। और जो हम सत्यवाणी बोलते हैं, वो कोई कितना भी झूठ बोलने वाला, झूठ बोल बोल करके वो धनवान बन गया, दिन भर झूठ बोलता है, लेकिन वो व्यक्ति जो दिन भर झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसकी पत्नी उससे झूठ बोले तो उसको दुख होगा, उसको कष्ट होगा। उसके बेटा बेटी, उसकी संतानें, उसका मित्र उससे झूठ, उससे छल करते हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी उसको सहन नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे से कोई झूठ बोले, मेरे से कोई गलत वाणी का प्रयोग करे। सब चाहते हैं मेरे से अच्छी वाणी का प्रयोग करें, मेरे से अच्छे वाणी व्यवहार करें। तो हमको जो आचार्य हैं, वो हमको सत्यवाणी का उपदेश देते हैं। माता भी, पिता भी, गुरु भी, जो ज्ञानी है, धीर वीर गंभीर है, ऐसे माता पिता गुरु उत्तम संतानों को जन्म देते, उत्तम से उत्तम संतानों का निर्माण करते हैं। ये वाणी सदा शुभ करने वाली है, सत्यवाणी। कभी भी जो सत्य हो तो सत्य है, और झूठ तो कितने भी बोल लो, झूठ का कोई रूप नहीं, कोई उसका जो है आधार नहीं, लेकिन सत्य का स्वरूप है, सत्य का आधार है, वो निराधार नहीं हो सकता। ये आज संसार है, तो संसार का आधार सत्य है, श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, भक्ति है, धर्म है, न्याय है, इसलिए ये संसार भी टिका है। और प्रएतु, हमें प्रकर्षण प्राप्त हो, अर्थात हमें यही वाणी रुचिकर हो, अनृत की ओर झुकाव ना हो। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय है, असत्य की कभी विजय नहीं। इसलिए एक बार भी असत्य वाणी का प्रयोग नहीं करना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, सत्य जो न्याय पूर्ण है। देवाहा, विद्वान आचार्य न हमारे वीरम, शक्ति संपन्न पुत्र को नरियम, लोक हितकारी पंक्ति राधसम, जो अलग अलग गुणकर्म स्वभाव से युक्त है, उसमें हमको ले चलें। जो क्षत्रिय से युक्त है, वीरता धीरता से युक्त है, तो उसको क्षत्रिय के रूप में, जो वास्तव में देदीप्यमान है, जो ज्ञान की गंगा में स्नान करना चाहता है, वो वास्तव में ब्राह्मण का, और जो अपना भी अभाव से दूर रहे और अभाव दूसरों का दूर करे, वो वैश्य के, और जो स्वयं अशुचिता से, अपवित्रता से दूर रह करके
जो पवित्रता से युक्त है और दूसरों को भी पवित्र बनाए, ऐसे शूद्र के रूप में वो सदा जो है अपने अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुसार यज्ञम अच्छा यज्ञ की ओर नयंतु ले चले। अर्थात विद्वान आचार्य की कृपा से हमारे संतान वीर तो हो ही, लेकिन सदा लोक हितकारी कर्मों में प्रवृत्त होने वाले हों, ध्वंसात्मक कर्मों की ओर कभी उनका झुकाव ना हो। हमें ज्ञानी आचार्य प्राप्त हो, सुंदर वाणी प्राप्त हो, हमारी संतानें यज्ञशील हो, और उस संतानों की जब हम कामना करते हैं तो हमको वैसा ही आचरण करना पड़ेगा जैसा यह वेद का आदेश उपदेश संदेश है। संपूर्ण सौंदर्य की प्राप्ति तभी होगी जब हमारी वाणी अच्छी होगी। बहुत सुंदर बात कही है छठे मंत्र में, इसी 40वें सूक्त के छठे मंत्र में कहा कि संपूर्ण सौंदर्य की प्राप्ति। ओम तद्मी वोचा में विदथेषु संभुवं मंत्रम देवा अनेहसम इमाम च वाचम प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नवत्। तमिद वो चेमा कहा कि हे देवाह विद्वानों, हम विदथेषु ज्ञान यज्ञों को एकत्र होने पर इत निश्चय ही तम उस मंत्रम मंत्रात्मक वाणी को ही वो चेमा बोले जो कि शंभुवम कल्याण का भावन करने वाली है। हम ऐसी ही वाणी का प्रयोग करें जो हमारे लिए भी कल्याणकारी है और घर परिवार समाज के लिए भी कल्याणकारी है। ऐसी वाणी का प्रयोग कभी ना करें जो हमारे अंदर भी पश्चाताप की अग्नि में हमको जलाए, ग्लानि में हमको जलाए, और घर परिवार को भी संसार को भी जो दुख दे। ऐसी वाणी से क्या लाभ। और आज की परिस्थितियां, आज तो चूंकि सोशल मीडिया का समय हो गया है, कितने ऐसे देश विरोधी, संस्कृति के विरोधी, संस्कारों के विरोधी लोग, सनातन के विरोधी कुछ भी बोल देते हैं और पूरे देश और दुनिया में आग लगा देते हैं। एक वाणी से ही, वाणी से इतने प्रहार होते हैं, इतने संहार होते हैं। हम अपने वाणी को प्रहार के लिए नहीं, संहार के लिए नहीं, सुधार के लिए, उद्धार के लिए इसका उपयोग करें। जो हमारी वाणी निकले वो अपना भी, समाज का, घर परिवार का, संसार का सुधार करने वाली हो, उद्धार करने वाली हो। ये वाणी वास्तव में व्यक्ति के जीवन को बदल देती है, व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को बदल देती है। ऐसा हम वाक व्यवहार करें, वाणी का व्यवहार करें। एक शब्द हम बोले तो उस व्यक्ति के हृदय में अमृत घोले वहां। तो हम वेदोक्त वाणी बोले जो कि संभुवम कल्याण का भावन करने वाली, तथा अनेहसम जो स्वाध्याय के द्वारा अहिंस है। प्रभु मनुष्यों को कहते हैं कि हे नर, आप जो है आगे बढ़ने की प्रवृत्ति वाले मनुष्यों, इमाम वाचम, इस वाणी, इस ज्ञान की वाणी की प्रति हर्यथा प्रतिदिन कामना करोगे और इसके प्रति जागोगे, अर्थात खूब इच्छा पूर्वक हृदय से इसे पढ़ोगे तो निश्चय से ही विश्वावामा सब सुंदर प्रकृति जन्य पदार्थ वह तुम्हें अश्नवत प्राप्त करेंगे, अर्थात प्राप्त होंगे। उस समय ये प्राकृतिक पदार्थ तुम्हारे लिए उपयुक्त होने से तुम्हारा कल्याण ही कल्याण करने वाले होंगे। एवं इस ज्ञान की वाणी के अपनाने से यह संसार सुंदर ही सुंदर होता चला जाएगा। यदि हम संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं, घर परिवार को और इस जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने वाणी का संयम रखें। इमाम वाचम, ये वेद का आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात उस परमात्मा की वाणी है, उसका आदेश संदेश है
कि जो मनुष्य हैं, मननात् मनुष्या, मनन चिंतन करने वाले आप लोग क्या करें? इमाम वाचम, इस जान की वाणी को प्रतिहर्यथा, प्रतिदिन इसकी कामना करो। एक भी शब्द निरर्थक मत बोलो, एक भी शब्द आपके नपे तुले हो, ऐसा ना हो कि एक भी शब्द आप ऐसे बिना कुछ जो है सोचे समझे बोल दिया और उससे बड़ी हानि हो जाए। ये जो वाणी है ना, ये बहुत ही संवेदना से युक्त होनी चाहिए। एक शब्द व्यक्ति को झकझोर जाता है, उसके जो है जीवन को बहुत कष्ट दे जाता है, और एक शब्द उसके जीवन को सुख, शांति और असीम आनंद की ओर ले जाता है। हमको निर्णय करना है, हमको यह अपने आप से एक संकल्पित होकर के, अपने आप से एक वचन, एक जो है भाव रखना है कि हमको कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना जो दूसरों के बिगाड़ के लिए हो, दूसरों को बिगाड़ने के लिए नहीं, दूसरों को बनाने के लिए हमको बोलना है, दूसरों के हृदय को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के हृदय को जोड़ने के लिए बोलना है, तोड़ने के लिए नहीं बोलना। योग तोड़ने का या अलग करने का नहीं, योग जोड़ने का नाम है। तो हम ऐसी योग से, संयोग से युक्त होकर के वेदवाणी का जो है व्यवहार करें, जो हमारे जीवन को भी धन्य करे और इस जगत के सभी लोगों को धन्य करे। हम ज्ञान यज्ञों में यज्ञ जो ज्ञान की वाणियां हैं उनको ही बोले, अज्ञानता से कुछ भी हड़बड़ा के बड़बड़ा गए और सब मामला गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे गलती हो गई, हमारा ये आशा नहीं था, फिर सफाई देते आप फिरते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, गड़बड़ी हो गई, हमने कुछ सोचा नहीं था, हमारा ये आशा नहीं था, हम ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे जुबान फिसल गई। ये सब तीर कमान से, शब्द जुबान से निकल गया तो तूफान लाएगा। इसको संयमित, आप जब तीर चला रहे हैं तो पहले उसको सुनिश्चित करें, निशाना क्या है, कहाँ हमको साधना है, कहाँ चलाना है, इससे कितनी हानि है, कितना इससे लाभ है, तो समझना पड़ेगा। हम जब शब्द बोल रहे हैं तो ये जुबान चल रही है, जुबान से जो शब्द निकल रहा है वो कहाँ जाएगा, लक्ष्य क्या है उसका, उसका आशय क्या है, उससे किसको लाभ है, किसको हानि है, ये सही है या गलत है, पहले तोलो फिर बोलो। ये बात हमको सदैव स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि जो एक बार शब्द निकल गया, एक बार गोली चल गई, तो वो वापस कैसे आएगी? वो वापस आ ही नहीं सकती है, वो घायल करेगी। वो या तो जो हमारी जो है हम या तो किसी के रक्षक बन जाएंगे या किसी के भक्षक बन जाएंगे। हमको निर्णय करना है कि मेरी वाणी से किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि हो रही है, और किसको क्या, मुझको कितना इससे सुख शांति मिल रही है और कितना इससे मुझको कष्ट मिल रहा है, कितना मैं दुखी होऊंगा, कितना मुझको पश्चाताप होगा। अनेक विषयों पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए ये कल्याणी वेदवाणी हम उत्तम बोलें, धर्म अर्थ और यश की प्राप्ति हो, ऐसा वचन हमको बोलना चाहिए। महाभारत में बहुत सुंदर कहा, धार्म्यम अर्थ्यम यशस्यम चा वाच्यम, धर्म अर्थ और यश की प्राप्ति हो ऐसा वचन बोलना चाहिए। दुष्टा नाम चैव बोधव्यम अदुष्टा नाम चा भाषितम, कहा कि दोषित और निर्दोष हृदय वाले दोनों के वचनों को समझना चाहिए, कौन कैसा बोल रहा है, और कहा कि अप्रिय परंतु हितकारी वचनों को बोलने और सुनने वाले लोग दुर्लभ हैं। हमको ऐसा नहीं बोला रही दुखी हो जाएगा, कष्ट इसको मिलेगा, अगर सत्य है तो उसको बोलिए, थोड़ी देर के लिए उसको कष्ट होगा, लेकिन जब आपके स्वभाव को जानेगा कि नहीं नहीं ये जो सत्य बोल रहे हैं वो मेरे हितकारी, संसार के लिए हितकारी है, तो कभी आपका विरोध नहीं करेगा। तो और भी बहुत सुंदर ये चर्चा चल रही है, अपने वाणी व्यवहार को हम अच्छा रखें और सुंदर मंत्रों का आगे वाचन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।